Assalamu alaikum, dear friends. How are you all? Hope that you are fine. केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह रिएक्शन किस डायरेक्शन में या केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट किस तरह होता है, ये हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। So as we know that equilibrium is applicable on a reversible reaction. हमने पिछले टॉपिक्स में इस हवाले से डिस्कस किया था कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी वो रिएक्शन जो टू साइडेड होता है और वो कंप्लीट नहीं होता, यानी रिएक्टेंट्स रिएक्टर के फॉरवर्ड जाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं और इसी तरह प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर या रिकम्बाइन होकर फिर रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। डायरेक्शन का मतलब क्या है, यानी कैसी अफेक्ट्स बोथ ऑन द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन जो है ना हम तरफ को कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो रिएक्शन है वो किस तरफ जा रहा है या किस तरफ से आ रहा है, यानी रिएक्टेंट की तरफ से जा रहा है या प्रोडक्ट की तरफ से वापस हो रहा है, तो इसमें हमें डायरेक्शन का पता चलता है। और इसी तरह एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि वुसअत या मिकदार, यानी केमिकल रिएक्शन का मिकदार या उसकी वुसअत क्या है। सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। बेटा देखें, आइडेंटिफाइंग अ डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन वी हैव 3 कैटेगरीज, यानी हम जब आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी रिएक्शन के डायरेक्शन को, उसके तरफ को, तो हमारे पास 3 किस्म की जो है ना चीज़ें होंगी, 3 किस्म के रिएक्शंस टेक्स प्लेस करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी बेसिक सी चीज़ों को देख लेते हैं कि किस तरह हम डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन देखेंगे। हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जो है ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 तरफ से होता है रिएक्शन, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं केसी को हम सपोज करते हैं रिएक्टेंट्स के साथ। ओके बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को हम दूसरा जो टर्म लेते हैं उसको प्रेडिक्ट करने के लिए वो होता है क्यूसी का हम टर्म यहाँ पर ले रहे हैं। और व्हाट इज़ क्यूसी क्या है? क्यूसी इज़ अ रिएक्शन कोशेंट होता है सपोज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट्स। क्यूसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, यानी हम यहाँ पर सपोज करवाएंगे क्यूसी के टर्म को एज ए प्रोडक्ट्स के साथ, यानी हम जानते हैं ये कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं क्यूसी के साथ, और जो क्यूसी बन रहा है और उसको हम सपोज कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं, जो वापस रिकम्बाइन और डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्यूसी की एक्सप्रेशन भी हम ले रहे हैं किस तरह, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स के। अब बेटा हमने पहले ही बता दिया था कि टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वी हैव 3 कैटेगरीज, वन ऑफ देम इज इफ क्यूसी इज इक्वल टू केसी, यानी हम क्यूसी को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं प्रोडक्ट्स के साथ जो रिएक्शन कोशेंट है, और केसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रिएक्टेंट्स को। तो इस सिचुएशन में अगर रिएक्शन में क्यूसी इक्वल हो जाता है केसी के साथ, तो क्या मतलब होता है इसका कि द सिस्टम इज स्टेबल हेयर, यानी यहाँ पर जो सिस्टम होगा ना, या जो रिएक्शन होगा वो स्टेबल फॉर्म में होगा, क्योंकि बिकॉज बोथ क्यूसी एंड केसी आर इन इक्वल डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशंस, यानी जो कंसंट्रेशंस अभी बोथ क्यूसी एंड केसी है, यानी साइड्स या डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस इक्वल होने की वजह से ये सिस्टम स्टेबल है, यानी जिस कांस्टेंट रेट पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और उसी कांस्टेंट रेट के साथ क्यूसी जो है ना, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकम्बाइन या डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं, तो इस सिस्टम को हम स्टेबल कहते हैं, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी होती है। लेट्स डिस्कस द सेकंड कैटेगरी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इफ क्यूसी इज लेस देन केसी। अगर यहाँ पर अभी क्यूसी जो ना वो लेस देन जा रहा है केसी के, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, यानी प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, अगर प्रोडक्ट्स ऑफ यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी फॉरवर्ड से जो है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो इसी तरह जो है ना फॉरवर्ड रिएक्शन जाकर प्रोडक्ट्स बनाता है।
तो इसी तरह क्या होता है, तीसरी चीज़ एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म्स, तो हमें जो है ना उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट की जो मिकदार है या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होकर मिलती है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ इफ़ क्यू सी इज़ ग्रेटर देन के सी, और अगर इस केस में अगर यहाँ पर देखें क्यू सी अगर ज़्यादा जा रहा है के सी के, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। और इसी तरह तो दूसरी चीज़ होगी वो होगी रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा बेटा, लेट्स सी द थर्ड कैटेगरी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इफ़ क्यू सी इज़ ग्रेटर देन के सी। अगर क्यू सी जो है ना वो ज़्यादा है के सी से, तो यहाँ पर क्या होगा, इस सिचुएशन में प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ होने की वजह से रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। रिवर्स यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट होना बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो थर्ड चीज़ वही है कि रिएक्टेंट्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन को। ओके बेटा, नाउ लेट्स बिगिन टू डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ मेजर्ड एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी एक मखसूस टेम्परेचर इसमें, यानी रेस्पॉन्सिबल जो एक्सटेंट होता है ना एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो सर्टेन टेम्परेचर की बुनियाद पर हम देखते हैं। तो इसी वजह से सो इट्स मैग्नीट्यूड में बी वेरी हाई, वेरी लो और मॉडरेट, यानी सर्टेन टेम्परेचर पर कभी एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन उसकी जो वसअत होती है वो कभी कभी हाई हो जाती है, तो कभी लो, और कभी दरमियानी, जिस तरह हम उसे मॉडरेट कहते हैं। और हमें ये पता है कि केमिकल रिएक्शन में अगर हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखना है तो हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को। तो इसी वजह से जो रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो अभी दूसरा टॉपिक है हमारा या फैक्टर है वो है एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो उसी टेम्परेचर की बुनियाद पे मैग्नीट्यूड जो होता है ना केमिकल रिएक्शन का वो कभी हाई तो कभी लो और कभी मॉडरेट यानी दरमियाना होता है। तो इसी वजह से चलें देखते हैं द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय 3 फैक्टर्स। तो जिस तरह डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है अभी कि उसकी भी उसे भी हम प्रेडिक्ट कर रहे थे 3 फॉर्म्स में या 3 फैक्टर्स के साथ। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी जो वसअत है केमिकल रिएक्शन की उसे भी हम प्रेडिक्ट करते हैं 3 तरह से। चलिए बेटा, केसी इज़ वेरी स्मॉल, यानी जिस तरह हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन प्रेडिक्ट हो सकता है 3 फैक्टर्स में। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ केसी इज़ वेरी स्मॉल, यानी यहाँ पर हमने जो पढ़ा था तो कि मैग्नीट्यूड हाई भी हो सकता है, लो भी एंड मॉडरेट भी। तो हम सबसे पहले लो को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। केसी इज़ वेरी स्मॉल, यानी एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन में जब केसी स्मॉल होगा या लो होगा तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन अनफिनिश्ड, यानी वो रिएक्शन नामुकम्मल है, वो बैलेंस्ड नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जब लो होता है ना केसी जब लो होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, जो रेस्पॉन्स मिलेगा हमें वो बैकवर्ड या रिवर्स, यानी उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिवर्स रिएक्शन में या रिवर्स होकर रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एग्जांपल देखें, फ्लोराइड को हमने लिया है। फ्लोराइड जब फॉरवर्ड होकर फ्लोरीन में चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो उसमें देखें कि हमारी जो केसी रेट है वो है भाई 7.4 10 × 10⁻⁻13। तो ये वेरी लो केसी। और यहाँ पर हमने बताया था कि टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के लिए, तो वो हो रहा है यहाँ पर एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो मैक्सिमम है और कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट मिनिमम है। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिनिमम होगा तो उसमें क्या होगा भाई, जो रिएक्शन है ना वो रिवर्स जाएगा, यानी ये हो गया केसी जब वेरी लो हो। ओके, दूसरे फैक्टर को देख रहे हैं अभी हम एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए, जहाँ पर हमने अभी पढ़ना है केसी जब वेरी लार्ज हो,
यानी यहाँ पर Kc जो है ना उसकी वैल्यू हाई होगी तो क्या होगा भाई, यहाँ पर रिएक्शन शोज वर्चुअली कंप्लीट वैल्यूज़। यहाँ पर क्या होता है, इस जब Kc वेरी लार्ज हो तो रिएक्टेंट्स जो है ना वो क्या करते हैं भाई, रिएक्शन करते करते जो है ना प्रोडक्ट बनाते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ना वो मिनिमम होगी। तो इसमें क्या होता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिनिमम हो और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम, जब मैक्सिमम हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो इसमें क्या रिस्पांस आता है, रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड जाता है, यानी बार बार जो है ना फॉरवर्ड से रिएक्टेंट बनता जाता है, फॉरवर्ड से यानी रिएक्टेंट से जो है ना प्रोडक्ट बनते जाते हैं। सो इसी तरह जो है ना यहाँ पर Kc का जो वैल्यू है ना वो लार्ज हो जाता है, यानी Kc वेरी हाई। तो यहाँ पर Kc वैल्यू क्या है देखें, 2.4 इंटू 10⁻47, नॉट -47 बट इट इज़ प्लस वैल्यू। तो इसकी जो है ना अभी वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। और यहाँ पर सर्टेन टेम्परेचर क्या है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। तो इसी वजह से देखें यहाँ पर पिछले में हमने Kc जो है ना वो लो पढ़ा था जब, तो Kc लो तभी होगी यहाँ पर जब जो है ना वो क्या होगा भाई, मिनिमम होगी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और मैक्सिमम होगी रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मिनिमम है और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम है। एंड सर्टेन टेम्परेचर वहाँ पर भी 227 डिग्री था और यहाँ पर भी 227 है। बट वैल्यू देखें आप Kc की, कि यहाँ पर Kc की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻47, पर यहाँ पर जो है ना वो माइनस में 13 है वैल्यू। तो यहाँ पर वेरी लो वैल्यू है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरी हाई वैल्यू है। चलें ये एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के थर्ड फैक्टर को देख रहे हैं। यहाँ पर हम Kc इज़ नीदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज, यानी यहाँ पर जो Kc वैल्यूज़ होंगे ना वो मॉडरेट होंगे। Kc इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यहाँ पर मॉडरेट वैल्यू की हिसाब से जो है ना वो Kc इक्विलिब्रियम स्टेट में यहाँ पर है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ आलमोस्ट सेम हेयर। एग्जांपल देखें, अब डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो है ना वो फॉरवर्ड होकर रिएक्टेंट्स जो है ना फॉरवर्ड होकर क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का बनना है उसकी Kc वैल्यू देखें 0.36 और एट द सर्टेन टेम्परेचर वो क्या है 225 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर दोनों जो साइड्स हैं ना एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैं, यानी यहाँ पर जो रिएक्शन वर्क कर रहा है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। सो बेटा आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले